सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूँ आमना इनाम आपके साथ हंसते हंसते। और क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? जिन्होंने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आप देख रहे हैं फ्राइडे फ्लेक्स और मैं आपकी होस्ट आमना इनाम एक दफा दोबारा से आपके साथ इस हफ्ते बहुत सी नई मस्ती और बहुत सा नया टैलेंट और बहुत से नए अच्छे फनकार दोस्तों के साथ। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी है, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के जो मेरे फनकार दोस्त मेरे साथ, आज की ये जो मेहमान सेलिब्रिटी हमारे साथ, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, बस आप कह सकते हैं कि भरपूर जोश है इनके अंदर, आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके बारे में मैं ये बताती जाऊं आप लोगों को। आरजे हैं, डीजे हैं, एंकर हैं, होस्ट भी बहुत सारे शोज कर चुके हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने इनको फिल्म में भी देखा है, एक्टिंग भी करते हैं। तो जी मैं बात कर रही हूँ, आज हमारे साथ फ्राइडे फ्लिक्स पे आप देखेंगे वन एंड ओनली मोहसिन हैदर। वेलकम कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल गुड। सबसे पहले तो मुझे आपके इंट्रोडक्शन से अपना रेडियो शो याद आ गया। आई यूज्ड टू हाँ, स्टार्ट माय रेडियो शो लाइक दिस। सलाम, सत अच्छा श्री जी। अकाल, आदाब, कितना बाजी, कितना सारे, ऑल गुड। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सो इस वक्त या मोहसिन आपको, इस वक्त क्योंकि आपको बहुत सारे जो लोग हैं देख रहे हैं, वो हमारे साथ सरदार फैमिलीज भी हैं, हमारे साथ पाकिस्तानी लोग भी हैं, हमारे साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी हैं, और हमारे साथ बॉलीवुड के साथ इंडिया साइड से बहुत सारे लोग आपको वॉच कर रहे हैं। तो ऑफ सबसे कोर्स, ऑफ पहले कोर्स। आपको खुश आमदीद कहते हैं फ्राइडे फ्लिक्स शो में, और बहुत शुक्रिया आज आपने क्या हमें बात, ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू तो सो मच। ये बताएं कि जो थैंक यू मैंने फॉर इतनी, हैविंग मी, थैंक यू जी फॉर हैविंग हमारे मी। लिए भी बहुत ऑनर की बात है आज आप हमारे साथ हैं। ये बताएं कि आज आप, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया है कि आपकी इतनी सारी क्वालिटीज बयान की हैं, ये सब कैसे कर लेते हैं? ये सब क्वालिटीज जो इतनी सारी हैं, इनको, ये सारा टैलेंट कैसे है मोहसिन हैदर के अंदर? मोहसिन हैदर ये सब क्वालिटीज कैसे अपने अंदर लेकर, इतना सारा कुछ लेकर, यूनिकनेस लेके कैसे चल रहे हैं, हमें आज बताइए। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा मुख्तसर सा और मुफस्सल सा जवाब बल्कि ये होगा कि इसमें मेरी कोई मेरा कोई कमाल नहीं है। ये तो मुझे लगता है आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अल्लाह पाक ने मुझे उन लोगों में चुना जी। कि जिनको उन्होंने कुछ अता करना था, या जिन पे उन्होंने कुछ इनायत करनी थी, या जिनको उन्होंने कुछ ऐसा हुनर देना था, चाहे वो खुशगुफ्तारी हो, चाहे वो खुशगुलू होना हो, चाहे वो हर्फ शनासी हो। तो ये सारी अता जो है ये मालिक की है। मेरी जगह कोई और हो सकता था। सो मेरे ख्याल में तो मुझे सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि इस पे इतराऊं मैं कि ओह आई एम वेरी टैलेंटेड एंड आई एम मल्टी टैलेंटेड। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और हम्बल होना चाहिए कि मेरी जगह ये सहूलियात, ये तमाम तर यू नो एबिलिटीज किसी को भी मिल सकती थी। सो आई एम वेरी ऑनर्ड। इट्स जस्ट दैट के आई फील गुड, आई फील ब्लेस्ड। मैं हमेशा खुश होता हूँ ये सोच कर के मैं जिंदगी को उस तरह से एंजॉय कर सकता हूँ कि जिस जिस तरह से शायद एक ऐसा आदमी जिसका शायरी से शगफ नहीं है, या हम्म। जिसका मौसीकी से शगफ नहीं है, जिसका आर्ट से शगफ नहीं है, जिसे वो शायद उन चीजों को उस तरह से उस आंख से ना देख पाता हो। तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मजा आता है। जबरदस्त। ये तो आपने मुझे बताया, लेकिन मेरा सवाल आज भी उधर ही है और अभी भी उधर ही है कि मोहसिन हैदर के अंदर ये क्वालिटीज बचपन से आई थी? मोहसिन हैदर ने इन सबको क्या बचपन से सोचा था कि मैं इतना मल्टी टैलेंटेड होऊंगा, मैंने इतना कुछ करना है लाइफ में? कौन सी उम्र में आके मोहसिन हैदर को लगा कि अब मैं मुझे तैयार हूं, अब मैं तैयार हूं अपने फन के जौहर दिखाने के लिए? मुझे ऐसा लगता है आमना कि लेकर तो पैदा ही हुआ हूंगा, जाहिर है, जी। ये सारी एबिलिटीज। लेकिन हम्म। हाँ, गाहे गाहे थोड़ा थोड़ा कर कर मुझ पर आश्कार होती रही ये। अच्छा जी। और आपने दुरुस्त फरमाया कि हाँ, उम्र के किस किस हिस्से में मुझे कब कब क्या क्या पता चलता गया। जी। ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे शायरी जो थी वो जी। मेरे दो मामू घर पे ही किया, दो शायर थे, जैसे इम्तियाज हुसैन शानी साहब
मेरे टीचर भी हैं, मेरे मामू भी हैं, वो भी शायर, और रियाज अंजुम साहब जिन्होंने मेरा डेब्यू सॉन्ग बेपरवाह ढोला लिखा और कंपोज किया, वो भी मेरे मामू हैं। और फिर हम्म। मोहसिन नकवी साहब जो हैं बहुत मशहूर शायर, वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे। तो इसी तरह से घर में अदब का माहौल देखकर मैंने शायरी शुरू की, और फिर मैं कुछ ना कुछ लिख कर अपने मामू को दिखाया करता था, और फिर वो उसमें इस्लाह किया करते थे। और इसी तरह से जब मैं यूनिवर्सिटी, बल्कि कॉलेज में जब मैं पहुंचा, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, तो वहां जाकर मैंने अपने आप पे ये एक्सप्लोर किया कि आई कैन सिंग एज वेल। क्योंकि मैं पहले वो असेंबली में नहीं होते वो बच्चे जो होते हैं जो लब हम्म। पे आती, दी है वो जो दुआ। मैं वो वाला बच्चा था। अच्छा। वो सही। वो वाला बच्चा था। लेकिन उस तब तक ये एक्सप्लोर नहीं हो सका था कि मैं सिंगर हूँ। तब तक तो हम्म। क्योंकि कोरस होता था, 7 बच्चे पढ़ रहे होते थे, तो मैं भी पढ़ रहा होता था हम्म। बीच में। हाँ, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद एक गज़ल कॉम्पिटिशन के ऑडिशन देने के लिए मुझे जब दोस्तों ने उकसाया कि चलो, जी। चलो, चलो ऑडिशन देते हैं, और फिर वो इत्तेफाक से वो गज़ल कॉम्पिटिशन में जीत भी गया। अच्छा तो जी। तब मुझे एहसास हुआ कि ओके, मैं गा भी सकता हूँ। और फिर वहीं से कॉलेज में ही मैंने थिएटर भी शुरू किया, और हम्म। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जितने भी थिएटर के लीड रोल्स थे वो मैं करता था। म्यूजिक हम्म। सोसाइटी जो थी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की, जीसी की, उसका मैं प्रेसिडेंट था। तो अच्छा जी। आहिस्ता-आहिस्ता फिर मुझे लगने लगा कि ओके, मैं शायद इसी काम के लिए बना हूँ। और फिर मुझे लगा कि इसको सीखना चाहिए, और फिर सीखने के लिए मैं गया कराची, जहाँ अच्छा पर जी। मैंने नैपा, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से हम्म। म्यूजिक सीखा, सलामत अली जी। खान साहब की ज़ेरे सरपरस्ती। अच्छा, ये तो फिर मैं आपका एक और जो आपके अंदर एक सलाहियत और आपका एक टैलेंट है वो मैं बताना भूल गई कि मोहसिन हैदर बहुत अच्छा गाते भी हैं। अभी हम सुनेंगे भी आखिर में इनसे कुछ ना कुछ। हाँ, ये वाला तो ये चीज, ये ज़रूर। क्वालिटी तो मैं बताना ही भूल गई कि मोहसिन हैदर खुद एक बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो मोहसिन, सिलसिला बढ़ाते हुए, जी, जी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, ये तो चीजें आपने मुझे इतनी सारी बता दी कि मैं सोच में पड़ गई कि मोहसिन हैदर के अंदर ये सब क्वालिटीज, इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं ये सब मोहसिन हैदर की, कि बैठने लगो ना तो मेरे ख्याल में दिन गुजर जाएगा मुझे भी सोचते हुए कि मोहसिन में कि और क्या क्या खूबियां हैं। तो मोहसिन, आपको अभी मैंने देखा आपकी एक मूवी के अंदर, बाजी मूवी में भी आपने काम किया, वो एक्सपीरियंस शेयर करिए कि बाजी मूवी का एक्सपीरियंस कैसे था, कैसे ख्याल आया कि मुझे अब ये बाजी मूवी के अंदर ये वाला रोल जो है करना है, बड़ा यूनिक सा रोल है उसमें आपका, राइट? तो कुछ उसके बारे में भी बात करना चाहेंगे हम, कि आप हमें बताइए अपने उस रोल के बारे में भी। ज़रूर, 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 जी। ज़रूर। एज़ एन एक्टर मुझे लगता है कि मैं एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल किस्म का अदाकार बनना चाहता हूँ। मेरी 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 दिशा, मेरी समत जो है, वो बहुत क्लियर है इस मामले में कि मुझे क्या करना है। हम्म। मुझे किस एक्टर्स की किस कैटेगरी में फॉल करना है। मुझे एक्टर्स की उस कैटेगरी में फॉल करना है कि जिसमें इरफान खान साहब थे, जी। जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, जिसमें मनोज बाजपेयी साहब हैं, जिसमें नुमान एजाज साहब हैं, जिसमें क़याम हम्म। सरहदी साहब हैं, जिसमें शफी मोहम्मद साहब थे, जिसमें मोइन अख्तर बिल्कुल। साहब थे। तो बिल्कुल। ये जिम कैरी हैं, जिसमें टॉम हम्म। क्रूज हैं, हम्म। हमारे मैं उनका नाम विल स्मिथ हैं एक्चुअली, टॉम क्रूज बिल्कुल। नहीं, विल स्मिथ, सॉरी। तो हम्म। ये एक बड़ी स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसमें कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे हीरो से ज्यादा लोग ये याद रखें कि यार वो एक्टर बहुत अच्छा था। तो जब उसको साकिब मलिक अपने साहब उसको अपने काम जी, से जी, बहुत मोहब्बत थी, उसको अपने काम से एग्जैक्टली, मोहब्बत थी। हाँ, बिल्कुल, ये कहा एग्जैक्टली। जाए। तो बिल्कुल। साकिब मलिक साहब जब बाजी फिल्म का स्क्रिप्ट लेकर आए और उन्होंने जी। मुझे ये बताया कि ये एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, इसमें हम्म। मेल एक्टर्स जो हैं, हालांकि वो 3 हैं, जी। 3 से बल्कि 4 हैं, लेकिन जी। उनका काम उतना प्रोमिनेंट नहीं है, ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। तो जब उन्होंने स्टोरी सुनाई, तो वो जी। स्टोरी इतनी मजबूत थी, और फिर साकिब मलिक साहब की पहली फिल्म थी, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था एज एन एक्टर ना कि उसको करने का। ना करने का, बिल्कुल सही ना बात है। करने का। तो हम्म। मुझे लगा कि एज़ एन एक्टर चाहे मैं 10 मिनट के लिए भी स्क्रीन पर आऊँ, स्टोरी इतनी इम्पैक्टफुल है, इतनी मजबूत है कि मुझे ये करनी ही चाहिए। तो करनी ही चाहिए। मैं पाकिस्तान में, चाहे वो फिर पैरेलल सिनेमा हो, हम्म। चाहे वो फिर कमर्शियल सिनेमा हो, मैं हर तरह से हाज़िर हूँ, अंटिल अनलेस स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जैसे अभी फ़िल्म आ रही है वन्स अपॉन अ टाइम इन कराची मेरी, हम्म। उसकी शूट मुकम्मल हो चुकी है, वो पैरेलल सिनेमा की फ़िल्म है। अच्छा और जी। मुझे नहीं पता कि वो बिजनेस करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मुझे ये खुशी जरूर रहेगी कि हमारे हमसाया मुल्क में जिस तरह से क्रिटिकली बहुत सराहा जाता है पैरेलल सिनेमा को, हमारे हम्म। यहाँ भी जब पैरेलल सिनेमा इंशाल्लाह इंशाल्लाह परवान चढ़ेगा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी प्राउड कि मैं भी उस पैरेलल सिनेमा के परवान चढ़ने का हिस्सा था, जब हिस्सा उसकी था। पहली ईंट रखी जा रही।
बिल्कुल, ज़बरदस्त। तो शूट मुकम्मल हो गया, इसकी कास्ट में कौन है इस मूवी की कास्ट में? कुछ उसके बारे में बताइए। कौन होंगे मोहसिन हैदर के साथ और इस फ़िल्म के अंदर? जी, बिल्कुल, इसमें मैं हूँ, मोहसिन अब्बास हैदर, इसमें है हुँ, हुँ। नौशीन शाह साहिबा, हुँ, इसमें हुँ। मरहूम अहमद बिलाल साहब हैं, जो टीफा एंड ट्रबल से हुँ, हुँ। शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचे हुँ, हुँ। और इसमें एक नई लड़की हैं मारुख और इसमें यासिर ताज हैं, हुँ, हुँ। इसमें और बहुत से प्रोमिनेंट नाम हैं, अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हुँ, हाँ। हुँ। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो मोहसिन, आप ये बताएँ कि जब शायरी करते हैं, कभी किसी को सोचकर शायरी की है? इतने क्योंकि आपका जो आपकी पर्सनैलिटी है बहुत ही अ, पता नहीं, आप उदास लगते हैं, बुड्ढी रूह हैं, लोग कहते हैं कि जी बड़ी उदास बुड्ढी रूह, लेकिन कभी मुझे तो नज़र नहीं आई वो बुड्ढी रूह आप में। लेकिन आपके अंदर जो मुझे नज़र आता है वो एक ऐसा इंसान है जो खामोश तबीयत है। तो ये खामोश तबीयत के साथ जब शायरी होती है, तो वो शायरी क्या सोच के करते हैं? किसी को सोच के करते हैं या बस आया दिमाग में तो लिखने बैठ गए? बुड्ढी रूह का खिताब जो है ये मुझे मेरी वालिदा ने दिया था बेसिकली। अच्छा उनको जी। लगता था कि मेरे अंदर जो है वो एक बूढ़ी रूह है और मैं हुँ, जो कि एक जवान या एक बच्चे के जिस्म में कैद हो चुकी है हुँ, हुँ। और मेरी आप शायरी पढ़ें या मेरे मौज़ूआत अगर आप मौज़ूआत का चुनाव देखें शायरी में, तो आपको एहसास होगा कि देखिए जो हम पैसा कमाने के लिए, रोज़ी-रोटी के लिए काम करते हैं, उस वो एक कमर्शियल काम बिल्कुल, भी होता है। उसके लिए हम एज़ एन एक्टर, एज़ अ होस्ट आप कभी-कभी बहुत लाउड, बड़े हैप्पी गो लकी, कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बड़े कभी ओवर द टॉप सब कुछ करते हैं आप और लोग शायद उससे आपके लिए राय बना लेते हैं। लेकिन सही शायरी एक बात है। ऐसी चीज़ है जो कि जिसके ऊपर कोई अभी तक मुझे किसी के कहने पे नहीं लिखनी पड़ती। हुँ, कमर्शियल हुँ। एलिमेंट उसमें ऐड नहीं है, वो मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। सही। तो मैंने मेरा मेरा ये मानना है कि औरत के खदो-खाल पे, औरत के इश्क में बहुत हुँ, शायरी हुँ। हुई। बड़े दीवान लिखे गए, बड़ी किताबें, बड़ी कॉपियाँ काली की गईं। हुँ, लेकिन हुँ। उसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे थे जिनको नहीं टच किया गया या बहुत कम छुआ गया। तो मेरी बिल्कुल। शायरी अगर आप पढ़ें कभी तो उसमें बहुत से ऐसे मौज़ूआत देखने और सुनने को मिलते हैं जो नॉर्मली शुअरा ने बहुत कम छुए हैं। हुँ, तो मैं कभी भी जैसे आपने कहा कि मैं किसी को सोच के लिखता हूँ, हाँ, मैं उन लोगों को सोच के लिखता हूँ, जिनके हुँ। बारे में मैं वो नज़्में लिखता हूँ। फिर वो स्पेसिफिकली किसी खातून के लिए नहीं होती। रोमानवी शायरी आपको मेरे यहाँ नहीं मिलेगी अच्छा, या बहुत सही, कम मिलेगी। सही। तो अभी क्या हम मोहसिन हैदर को किसी अपकमिंग ड्रामा में, किसी अपकमिंग शॉर्ट मूवी में देख रहे हैं? आपकी वो उस मूवी के अलावा? बिल्कुल, एक तो वो फ़िल्म हमारी आ रही है अब क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक़्त ये जो कोरोना की सूरत में एक वबा फैल चुकी है और जी। सब कुछ थम गया है, लोग मुक़य्यद हो गए हैं। हुँ, अभी भी हम लोग बल्कि डेट्स आगे-पीछे होती चली जा रही हैं। हम एक ड्रामा जो हैं, 2 ड्रामाज़ बल्कि शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन जी। क्योंकि अभी इंडस्ट्री में बहुत सा क्रू इन्वॉल्व होता है, आपको हुँ, पता है हुँ। शूट के सेट्स पे बिल्कुल। तो उन सब के टेस्ट हो रहे हैं, उन सबको एसओपीज़ फ़ॉलो करने के लिए हम अभी बड़े मोहतात हैं। तो हुँ, हुँ। इंशाल्लाह जैसे ही चीज़ें थोड़ी-सी नॉर्मलाइज़ होती हैं, तो विल डेफिनिटली उसको हम रिवील करेंगे गाहे-गाहे उन चीज़ों को। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो ये बताइए कि आपने अभी आप कराची में हैं, कौन-सी सिटी में हैं आजकल आप? कराची में ही हैं? हुँ, मैं कराची में था जब हमारी फ़िल्म अच्छा, की शूट हो रही थी, लेकिन अच्छा। जब ये सारा एकदम से पैनिक हुआ कि ओह! कोरोना और लॉकडाउन हो जाएगा और हुँ, सब घरों में तो हुँ, फिर मैं आ गया अपने शहर फैसलाबाद, जहाँ पे मेरी हुँ, फैमिली है, हुँ, उनके हुँ। पास जिसको लायलपुर भी कहते हैं। जी, जी। यहाँ पर आ गया और मैं अब यहाँ पे हूँ मेरे पिछले घर कुछ से 2-3 माह उम, से। मेरे घर से कि जहाँ मेरे ददियाल की जहाँ मेरा अपना घर है, जहाँ हमारा गाँव है, जहाँ हमारी ज़मीनें हैं, जहाँ मेरे डैडी का जहाँ पे हम लोगों का प्रॉपर घर है जो हम आबाई घर जिसको बोलते हैं, वो फैसलाबाद से कोई 40-45 मिनट की ड्राइव पर है। शायद आपने नाम ओह! सुना अच्छा। भी हो। जी, सांगला हिल शायद आपने नाम सुना हो। ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ जी, कोर्स। सांगला हिल के ओके, बिल्कुल ओके, ओके। पास। हाँ, मेरा ताल्लुक वहाँ से है और नाइस, गुड टू नो। हाँ जी, बिल्कुल। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मैंने पढ़ा था कहीं पे आपके बारे में कि आप फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी थी पर्सनली कि यार चलो कोई मेरे गराई, मेरे कोई इलाके का कोई मेरे पास आ रहा है जिसका मैं भी इंटरव्यू मुझे करने जा रही ऑफ़ कोर्स मुझे खुद हूँ। बहुत अच्छा लगता है फैसलाबाद से जी, मंसूब बिल्कुल। होना। फैसलाबाद ने बहुत बड़े-बड़े नाम दिए हैं, बड़ी-बड़ी नामवर शख्सियात दी हैं, बड़ी बिल्कुल, कदावर बिल्कुल। शख्सियात दी हैं। सही तो बात मुझे सही बड़ी बात। खुशी होती है
और एक ऐसा शहर जहाँ पर के जब मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर तो मीडिया ना होने के बराबर है। ना होने यहाँ के पे तो बराबर। अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं है। तो वो जो बिल्कुल। हिजरत थी कराची की जानिब, बस मुझे लगता है वो काम आ गई। सही बात है। नहीं, कल मुझे बड़ी, बल्कि पता नहीं आपके नॉलेज में है कि नहीं, कल मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं फैसलाबाद की खबरों पे बड़ा ध्यान देती हूँ। कहीं नज़र आए ना हुँ, कि फैसलाबाद की खबर है तो बड़ा ध्यान से पढ़ती हूँ उसको। तो कल हुँ। वो खबर थी ये कि बल्कि लाइव आए हुए थे अली अब्बास साहब और उन्होंने कहा कि जी मैंने यहाँ पे स्टूडियो बनाया है बिल्कुल, 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 बिल्कुल। फैसलाबाद स्टूडियो के नाम से। तो मुझे इतनी खुशी हुई वो कि हमारे फैसलाबाद में फाइनली एक ऐसी जगह मिल रही है, बन गई है, जहाँ पे न्यू टैलेंट आके अपने फन का मुजाहरा कर सकते हैं, अपना टैलेंट बिल्कुल। दिखा सकते हैं, उनको भी मौका मिलेगा वहाँ पे। मुझे बड़ी खुशी हुई यस, वो। हाँ जी, तो यस, यस, यस। ऐसी अली चीज़ें अली होनी चाहिए। अब्बास अली अब्बास साहब बहुत खूबसूरत रूह हैं, बहुत खूबसूरत बहुत ही इंसान प्यारे, हैं बहुत और नफ़ीस इंसान। बहुत हम्बल हम्बल आदमी हैं। जी, उनसे बेशक। जब-जब बात होती है उनका एक उन्होंने एक नगमा था जिसको उन्होंने कवर किया था, ठहर जाओ कि हैरानी तो जाए, हुँ, हुँ। तुम्हारी शक्ल पहचानी तो जाए। वो मैंने बड़ा लूप पे सुना और मैं रोता रहा और मैंने उसी तरह उनको कॉल की और मैंने उनको बताया कि ये आपने जो गज़ल गाई है, ये दिल को इतना छू गई है मेरे जी, कि मैं बयान से बाहर। और जी, मैंने कल ही एक्चुअली जिसका आप तज़किरा कर रही हैं, मैंने भी कल ही देखा वो लाइव सेशन में जी। थे और उन्होंने लाइव वहाँ सेशन से में थे। जी, बिल्कुल, बताया बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल। बड़ा वैसे अच्छा आपने भी लगा मुझे देखा? भी। हाँ जी, जी, मैंने जी, भी जी। कल ही देखा और उन्होंने वो मुझे वो जब मैंने देखा तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई वो देख के। तो मोहसिन, अभी मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, आपके फैन्स के लिए, फ्राइडे फ्लेक्स के फैन्स के लिए मैं चाहूँगी कि अब कुछ आप अगर गुनगुना कर कुछ अपने देखने वालों को, चाहने वालों को डेडिकेट करें। आपकी प्यारी-सी ज़रूर, आवाज़। ज़रूर, ज़रूर। जी, ज़रूर। ज़रूर। हक हक लब ने हक मन अंदर बात इश्क दी वांग समंदर यार जो आखे पेश बटा के चोरंदर देनु हाय लाके उड़ी जा 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 जा उड़ी जा इल्म किताबी मगरों लाके हक दिया मुंदरा कन्नी पाके उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा बहुत जा उड़ी जा क्या बात है! बहुत खूब, बहुत आला, बहुत ही प्यारा, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बहुत ही थैंक यू नफ़ीस। सो मच थैंक यू मैं इसकी पता है बहुत सारी फ़रमाइश भी थी जब मैंने आपकी प्रमोशन स्टार्ट की कि इस दफ़ा इस वीक जी जी हमारे साथ फ्राइडे फ्लेक्स में मोहसिन हैदर साहब होंगे, तो इसी गाने की इतनी सारी लोगों की फ़रमाइश थी, मोहसिन हैदर से ये गाना सुनना है हमें, प्लीज़ मोहसिन को कहिएगा ये गाना ज़रूर सुना कर जाएँ हमें, काफ़ी फ़रमाइश थी। तो लीजिए आपकी फ़रमाइश थैंक यू पूरी कर दी मोहसिन ने। तो मोहसिन ये बताएँ बचपन के दोस्तों से राब्ता है? जो बचपन के दोस्त होते थे मोहल्ले के जो छोटे बच्चे होते हैं जब आप, तो वो जो दोस्त जी जी होते हैं उनके साथ कैसा है अभी आपका कोई राब्ता रखा हुआ है आपने? नहीं इत्तेफाक से मेरा मेरा मुझे ये बड़ी ज़िंदगी की ये चीज़ बड़ी एक तो अजीब लगती है और मैं जब जी। अक्सर कहा करता हूँ मुझसे जब ये सवाल किया जाता है हुँ, कि मोहब्बत जो है, जी। उसके बारे में कुछ कहिए। हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मोहब्बत है उस वो एक वक़्ती बॉन्डिंग होती है जिसे हम मोहब्बत का नाम दे देते हैं। हुँ, हुँ। वो एज़ सच कोई उसकी एक्जिस्टेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। उसकी उसका ये जैसे जो आपका सवाल है इसी से मैं उसकी मिसाल अक्सर दिया करता हूँ कि आप जब भी गौर करेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से में, हर दौर में मुख्तलिफ लोग आपके साथ जुड़े रहे और वो वक़्त के साथ-साथ, हुँ, उम्र के साथ-साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ-साथ बदलते रहे। उनकी बदलते जगह रहे, दूसरे लोग लेते रहे। सही तो बात है। इसका मतलब है देखिए अब मेरे जो बचपन के दोस्त थे, मोहल्ले के दोस्त थे, जिनकी दीवार साझी थी मेरे घर के साथ, उनका नाम था उमर और खुर्रम, वो 2 भाई थे और हुँ, हुँ। हम तीनों आपस में बहुत
खेला कूदा करते थे, क्रिकेट और सारी खेल-कूद हमारी साथ ही गुज़री। ठीक लेकिन है। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। फिर हुँ, लड़कपन हुँ। के दोस्त अलग हैं। अली और इरफान, फिर वो दोनों मुझे नाम याद है उनके। फिर हुँ, उन हुँ। दोनों के साथ मेरी दोस्ती हुई, हम क्रिकेट खेलते थे। फिर हुँ, वो हुँ। अब कहाँ हैं? नहीं इल्म। फिर कॉलेज में गए, फिर दोस्त बदल गए। अब वो कॉलेज के दोस्त कहाँ हैं? नहीं इल्म। हाँ, कॉलेज से एक दोस्त मेरे मेरे साथ थे और वही आज तक मेरे साथ हैं। उनका नाम है अशफाक अहमद राना और हुँ, वही हुँ। आज तक मेरे दोस्त साथ हैं। उनके साथ कुछ और दोस्तों के भी नाम हैं, 3-4 खावर हैं, आसिफ हैं, फरीद हैं। लेकिन मेरी गुज़ारिश ये है कि और फिर जब आप चलें, हम स्पेसिफ़ाई कर देते हैं अगर औरत से मोहब्बत को, तो आप या मर्द से मोहब्बत को, तो हम और आप पलट कर जब देखें, तो हमारी ज़िंदगी में चंद एक रिश्ते ऐसे आए होते हैं कि जब हम जिस दौर में जिसके साथ होते हैं, हम वो दावे उतने ही वसूख से उसके साथ कर रहे होते हैं जीने-मरने के। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में उसकी जगह पे कोई और आता है, तो हम वही दावे, वही 3 लफ्ज़ दूसरे उसके की लिए तरफ बोल रहे हाँ, होते हैं, उसके लिए बोल रहे होते हैं। बिल्कुल, ये तो उसके लिए आपने बोल रहे बहुत होते हैं। सच्चाई के ऊपर बात की। बिल्कुल ऐसे तो जब मेरे कोई ख़्याल दूसरा में आ मुझे जाता है हाँ, आप अपने बिल्कुल, बिल्कुल तो वही मुझे चीज़ें आप उसमें डाल देते हैं। सही बात है। एग्ज़ैक्टली, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन हकीकतों को तस्लीम करना, डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और हुँ, इतना हुँ। हकीकत पसंद होना बहुत ज़रूरी है अब हमें कि जी। हाँ, वो वक़्ती जो रिश्ते होते हैं, वो जब बदल जाते हैं, उनका मुतबादिल आ जाता है, तो हम उनके साथ उस उतनी ही जाँफ़शानी के साथ वादे और दावे कर रहे होते हैं। ये तो एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत आज मोहसिन हैदर हमें बता एग्ज़ैक्टली, के जा रहे थे। तो ये बात सुनकर बहुत सारे लोग मुत्तफ़िक होंगे। जी, बिल्कुल सही फरमाया। जी, बिल्कुल ठीक कहा। तो मोहसिन ये बताएँ इस लॉकडाउन के अंदर सोशल मीडिया में जो है उसको यूज़ कर रहे हैं अपने प्रमोशनल चीज़ों के लिए कैसे यूज़ करें? कौन-सा क्या कैसे अपनी चीज़ों को आप लोगों तक क्योंकि हर चीज़ तो लॉकडाउन में बंद हुई हुई है। तो बड़ा बिल्कुल ऐसा ही मुश्किल है। है। तो क्या यूज़ कर रहे हैं आजकल आप इंस्टाग्राम पे आते हैं, लाइव आकर अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, अपनी प्रमोशंस कैसे जारी रखी हुई हैं आपने? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जो भी म्यूज़िक का है, पॉलिटिकल है, जितनी भी क्रिएटिविटी है, एक तो लॉकडाउन में बैठकर आप क्योंकि आपके पास बहुत फ़रागत है, तो हम वो मैं लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ कंपोज़ हुँ, करते हुँ। रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते जी। रहते हैं। चाहे वो फिर सूफ़ियाना चीज़ें हैं, चाहे वो फिर जब छोटे थे, वो है, फिर एक नज़्म मैंने अभी लिखी थी, खुदा नाराज़ है शायद। तो हुँ, ऐसी हुँ। बहुत सी चीज़ें लिख रहे हैं और फिर वो पैगाम पहुँचाने के लिए ज़ाहिर है कि हम सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि हुँ, हुँ। सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। हुँ, हुँ। यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। इंस्टाग्राम लाइव मैंने यहाँ एक्सप्लोर किया इस बार, क्योंकि मैं अच्छा, कभी इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आया था, लेकिन मेरे अच्छा। फैन्स हमेशा कहा करते थे, इतने लोग आते हैं, तो फिर मैंने इस दफ़ा हिम्मत करके इंस्टाग्राम लाइव गया, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। तो हुँ, फिर हुँ। मैं 3, 4, 5 सेशंस मैंने किए इस लॉकडाउन के दरमियान। अच्छा, सही क्योंकि हाँ, मैंने भी देखा कि आजकल हमारे सेलिब्रिटी सारे जो हैं वो इंस्टाग्राम पे जाके लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और सब जी, जी, जी। उस पे ही एक्टिव काफ़ी देखने को मिले, तो मैंने भी ये बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। तो बिल्कुल। थोड़ा-सा अभी सुनने को तो यही मिला कि जी बहुत ही खामोश तबीयत इंसान हैं आप, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे जो भी देखने वाले हैं, आपके फैन्स हैं, उनके सामने थोड़ी-सी ज़रा स्माइलिंग फेस के साथ, मोहसिन के साथ एक थोड़ी-सी फन एक्टिविटी भी करते हैं, थोड़ी हँसी भी लेट्स लोगों डू को इट। दे बिल्कुल। ज़रूर, तो ज़रूर। अच्छा पहले जाते ज फन एक्टिविटी से पहले ये बताएँ अगर इंडस्ट्री में कोई चीज़ चेंज करनी पड़े, मोहसिन हैदर कौन-सी इंडस्ट्री में एक ऐसी चीज़ है जो तब्दीली लाएँगे? अगर मोहसिन हैदर को कहा जाए कि ये तब्दीली लानी है तुमने, तो कौन-सी तब्दीली लाएँगे मोहसिन हैदर? प्रोफ़ेशनलिज़्म जी। मुझे लगता है प्रोफ़ेशनलिज़्म हमारे एक्टर्स में और हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। हुँ, हुँ। जैसे मैं अभी गुज़िश्ता दिनों हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, राफ़े राशिदी साहब, उनको भी इंटरव्यू दे रहा था और क्योंकि वो खुद भी एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, तो वो जी। मुत्तफ़िक हुए क्योंकि वो डायरेक्टली भी विक्टिम है इस चीज़ के कि हमारे यहाँ एक्टर्स को अ, शूट पर आने के बाद सबसे ज़्यादा जल्दी ये होती है कि ये शूट पैकअप कब होगी? तो कल कब आते कब होगी तो पहले घर हाँ, कहाँ ऐसे ही। घर घर कब जाएँगे हम? जी। उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का ज़्यादा शौक है। हाँ, जो हाँ। प्रिविलेज या जो शोहरत उनको उस काम से मिलती है और जो पैसा उनको उस काम से मिलता है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है पार्टीज़ में जाकर या बाकी जो काम है उसमें उससे ज़्यादा फ़ोकस उनका उस तरफ है ना कि अपने काम की तरफ। एक तो लेट आएँगे और फिर आकर कहेंगे कि हम कितनी जल्दी ये खत्म होगा, रैप अप कब होगा? आई हैव टू गो एक्चुअली सो यू नो तो ये जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि इस एटीट्यूड को बदलने की बहुत ज़रूरत है। इस काम की इज़्ज़त करें, जो आपको ये सब कुछ दे रहा है, पहले इस काम की इज़्ज़त करें, फिर जो आपको करना है वो करें, आपकी हुँ, लाइफ़ हुँ। जी।
जी, बिल्कुल, अभी जिन्होंने हमें जॉइन नहीं किया है, जल्दी से जॉइन कीजिए। आज मेरे साथ पावर और आप कह सकते हैं कि जी पावर और एनर्जी का पावर हाउस कह सकते हैं आप, मोहसिन हैदर मेरे साथ हैं लाइव फ्राइडे फ्लेक्स में। और जॉइन कीजिए हमें ताकि हम आपके अगर कोई कमेंट्स हैं तो वो भी मैं पढ़ सकूं, और मोहसिन से कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में जाके मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपके जो फरमाइशें हैं वो पूरी कर सकती हूँ। तो हम फन एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं और आगे आपके साथ थोड़ा सा, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए सबसे पहले। स्माइल, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। जी, जी। तो शुरू लोग लोग करते हैं। कहते हैं, जी। लोग मेरे दांतों से, उनकी सफेदी की चमकाहट से इतना जेलस होते हैं कि मैं बहुत हंसता हूँ इस वजह। जी, मोहसिन। तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की गेम है छोटी-सी, वो ओके, करते हैं। और ये ओके, बड़ा मज़ेदार मुझे पता है आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आपके लेट्स पास डू तो इट। लफ्ज़ों का इतना मवाद है कि आप डालते जाएँगे और मेरे लफ्ज़ खत्म हो जाएँगे, लाइनें खत्म हो जाएँगी, पर मोहसिन हैदर के ओके, वो लफ्ज़, अल्फ़ाज़ खत्म नहीं होंगे। तो जी, लेट्स सी। ज़िंदगी बहुत डैश है। जिंदगी बहुत बड़ा धोखा है। वाह! ज़िंदगी बहुत धोखा है। हम्म, ज़बरदस्त। अब मैं डिटेल्स में गई तो फिर पूछने में अच्छा जी, ज़िंदगी बहुत लंबी, बहुत इसका बहुत लंबा जवाब दूंगा मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, डैश को पाने के लिए बहुत डैश किया। इस मकाम को पाने के लिए बहुत पापड़ बेले। इस मुकाम को पाने के लिए बहुत पापड़ बेले। टिंग टिंग टिन टिन, ठीक है। आगे म्यूजिक भी तो होना चाहिए ना बीच में। बिल्कुल। आजकल डैश का ज़माना है जो मुझे डैश लगता है। आजकल झूठ का ज़माना है जो मुझे ज़हर लगता है। ज़हर लगता है, बिल्कुल, सच्चे बंदों को यकीनन ये ज़हर लगता है और सच्चाई आपकी यहाँ से झलकती है। क्या बहुत सच्चे इंसान है, सच बोलने वाले इंसान है। मैं बहुत डैश किस्म का इंसान हूँ। मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ। अच्छा, और इसके साथ ही एक लास्ट है, आपको 3 बंदे कॉल कर रहे हैं। ये मैं अपने ओके, नॉर्मली बहुत सारे जो मेरे फेवरेट मेरे जो आते हैं शो में, ये क्वेश्चन मैं हर बंदे से करती हूँ और वो डिफरेंट ओके। डिफरेंट जब सवाल मुझे जवाब मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो जी वो डैश 3 वाला खत्म हो गया सेगमेंट? डैश वाला खत्म हो गया, वो हमने इतना खत्म मज़े का किया। था यार। अच्छा, मैं दोबारा करूँगी वो दोबारा करती हूँ, लेकिन इसका पहले मुझे वो भूल जाएगा। इसको ओके, पहले ओके, कर लेते हैं, फिर डैश पे ओके, दोबारा आ जाते हैं। तो ये बताएं कि 3 बंदों की कॉल आएगी आपको, ओके, एक को आपने रिस्पॉन्स करना है यानी अटेंड करके कॉल, एक को आपने मैसेज पे टरखाना है यानी मैसेज करके रिस्पॉन्स करना है, और एक की कॉल आपने नहीं अटेंड करनी। सो 3 ओके, डिफरेंट बंदे हैं, एक को रिस्पॉन्स करना है फोन पिकअप करके, दूसरे को आपने मैसेज पे रिस्पॉन्स करना है, तीसरे बंदे को आपने रिस्पॉन्स नहीं करना। वो कौन सा बंदा होगा इन तीनों में से? ओके। पहली पर्सनालिटी जो आपको कॉल कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए बड़े बेताब हैं, वो हैं जी डोनाल्ड ट्रंप साहब। दूसरी पर्सनालिटी दूसरी पर्सनालिटी जो है वो है जी इमरान खान साहब, हाँ, और तीसरे जो है जी वो है जी नरेंद्र मोदी इंडिया से। तो अब आपको डिसाइड ओके, ये करना है कि आप हाँ, किसका फोन उठाएंगे, किसका हुँ, फोन नहीं उठाएंगे और किसको मैसेज पे जवाब देंगे। हुँ, 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 हुँ। जी। ओके, ओके। आई थिंक कि मैं इमरान खान साहब का फ़ोन उठाऊँगा, उनसे हम्म कॉल पे बात करूँगा। हम्म मोदी साहब के साथ मैं मैसेज पे बात करूँगा और आई विल ट्राई टू फिक्स फ्यू थिंग्स। ओके। अ, उनके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और ट्रम्प साहब मुझे लगता है इस वक़्त वैसे बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो अगर अच्छा मदद के लिए मुझे कॉल करेंगे तो मैं नहीं उठाऊँगा। मजा आ गया, बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया आपने इस चीज का, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, कभी फिल्म में ऑफर हो, बॉलीवुड की कोई फिल्म में ऑफर हुई तो कौन सी एक्ट्रेस को प्रेफरेंस देंगे? काम करने की ऑफर होगी तो किसके साथ काम करेंगे? पहली ऑप्शन आती है आपके पास आलिया भट्ट, दूसरी ऑप्शन है कैटरीना कैफ, और तीसरी ऑप्शन है दीपिका पादुकोण। तो किसके साथ काम करेंगे? शुक्र है, मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप ये नाम मिस ना कर दें, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है आपको उनकी एक्टिंग। क्या पसंद है? एक्टिंग उन उन पसंद है, उनकी पर्सनालिटी पे अच्छी है,
क्या पसंद है दीपिका का? मुझे उनकी अदाकारी बहुत पसंद है। मुझे लगता है उनकी अदाकारी। अदाकारी में मैच्योरिटी है, हम्म। जो कि ज़ाहिर है कि मेरे साथ मेरे ख्याल में और भी बहुत से लोग मुत्तफ़िक होंगे जो कि उतनी मैच्योरिटी हमें बाकी अदाकाराओं में नहीं दिखती जिनका आपने नाम लिया। तो इन ऐसे। तीनों में से हम्म। दीपिका पादुकोण साहिबा जो हैं उनकी अदाकारी बहुत अच्छी है और आई वुड लव टू शेयर स्क्रीन विद जबरदस्त जबरदस्त। तो अब आपसे कह रहे थे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा सा और खेलना है, तो हर। आइए, आइए, आइए। ओके, थोड़ा सा और खेल लेते हैं आपके साथ। तो जी बताइए जरा, अगर मैं डैश होता तो मैं डैश कर देता। अगर मैं सुपर हीरो होता, तो मैं गुर्बत का खात्मा कर देता। क्या बात है, देखा ना, मैंने बोला कि आपके पास मेरी खत्म हो जाएंगे वो सारा कुछ, लेकिन आपकी जो है ना अल्फाज खत्म नहीं होंगे, आपके में बहुत मवाद है। मुझे कनाडा जाके डैश से डैश रहा, मुझे कनाडा जाके डैश से डैश रहा। मैं कनाडा गया नहीं कभी, तो इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। पहले आप ये कह दें, मैं लाहौर जाकर लाहौर से डैश रहा। नहीं, जुमला दुरुस्त कीजिए पहले, क्या है जुमला सही से बताइए। मैंने कनाडा वाला था ना, वो उसको अब छोड़ दीजिए, अब आप लाहौर पे आ जाए। आप कहें कि मैं लाहौर जाके लाहौर से डैश रहा, मैं लाहौर मैं जाकर मैं डैश, लाहौर जाकर लाहौर से डैश रहा। मैं लाहौर जाकर लाहौर से मुनक़ता रहा। अब वो भी बताइए, अब ये बताइए ये मुनक़ता क्यों रहे, ये भी बताइए, लाहौर के अंदर रह के मुनक़ता कैसे हो गए आप, ये बताइए। मैं इस तरह रह हो गया कि ऑफिस से घर तक का रास्ता मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया और मुझे आज तक वही याद है। बस मैं ऑफिस जाता हूँ, घर आता हूँ, घर जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, बस सिर्फ ये याद है मुझे। कभी घूमने का इत्तेफाक नहीं हुआ लाहौर सही तरीके से? क्या बादशाही नो, मस्जिद भी नहीं देखी यार? डोंट टेल मी कि आपने वो भी नहीं देखी क्या? मैंने बाहर से देखी है, वहां से गुजरते हुए देखी अच्छा, है। लाहौर का वो जो फोर्ट है, वो जो लाहौर किला बना हुआ है, वो भी नहीं देखा? मीनारे देखा पाकिस्तान, है, मीनारे पाकिस्तान देखा है? बाहर से देखा है, गुजरते हुए देखा है। अरे मुझे याद है मोहसिन, मैंने मीनारे पाकिस्तान जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, बड़ा शौक था जी मीनारे पाकिस्तान जाना है। मीनारे पाकिस्तान अम्मा अब्बा के साथ चली गई, सबसे टॉप बिल्डिंग पे जाना है जी, ये भी शौक था। वो ओके। जनाब बच्चों के अब इतना कहाँ वो होती है एनर्जी, वो कहाँ ऊपर जाते यार। 10 सीढ़ियां चढ़ी तो मैं तो बैठ गई सीढ़ियों पे। मैंने कहा ये मीनारे पाकिस्तान जिसको देखना है देखो, मुझे घर लेके जाओ, मैं नहीं देख हाँ नहीं, सकी। मैं मैंने कभी अंदर नहीं, हाँ, इत्तेफाक से हमें हमारा काम जो है वो जहां जहां ले जाता है वहां वहां मैं चला जाता हूँ, लेकिन हाँ पर्सनली मुझे आप कहें कि घर से उठ के तैयार होके आओ वहां चलें, ये एक मुश्किल मरहला है मेरे लिए। अच्छा। मोहसिन को खाने में क्या पसंद है, किस किस्म के? मौसम को खा मोहसिन मोहसिन पहले बात सुन ले। मोहसिन बड़े, मैं तो आज स्टेक खाऊंगा, आज मैं शवरमा खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वैसे है? या मोहसिन मैं आज दाल चावल खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ, कैसे है मोहसिन? मोहसिन एक खुश खुराक आदमी है, मोहसिन एक पेटू आदमी है और मोहसिन सब अच्छा, खाता है। और जबरदस्त। सबसे ज्यादा उसको पसंद है भिंडियां। भिंडी और जबरदस्त, क्या बात है, भिंडियां भिंडियां बहुत पसंद है मुझे, और मुझे पिज्जा बहुत पसंद है जंक फूड जबरदस्त। में अगर आप कहें तो अच्छा, हाँ, मैं सब खाता हूँ, सब अच्छी चीज पकी हो मैं आई ईट। तो मोहसिन खुद कुकिंग करते हैं, या मोहसिन को खुद कुकिंग का शौक है, या बनी बनाई आए तो खाता हूँ? बहुत कम करता हूँ, टाइम बहुत ऐसा, एक तो टाइम बहुत कम मिलता है खुद बनाने का, और दूसरा बचपन से अगर देखा जाए तो आई वाज द ओनली सन, तो आई वाज वेरी पैम्पर्ड, तो हम्म। कभी किसी ने पकाने नहीं दिया। जबरदस्त। मोहसिन अभी यकीन करें, दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आपके साथ मैं ये गुफ्तगू का सिलसिला खत्म करूं, इतना मजा आ रहा है, आप इतने नफीस इंसान हैं, और इतनी दिनों से इंतजार कर रही थी कि कब मुझे मौका मिलेगा आपसे सीखने का, आपसे बात करने का, कब वो गो ऑन। टाइम आएगा जब मोहसिन हैदर मेरे सामने बैठेंगे और मैं भी जैसे आपके बाकी इंटरव्यूज सब लोग कर रहे होते हैं, मैं भी बैठ के मोहसिन हैदर का इंटरव्यू करूंगी। आज मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो थैंक गई। यू सो मच, मैं बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया। फैन भी हूँ आपकी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मैंने आपके साथ इतना अपना मुझे खुद अच्छा वक्त बहुत मजा आया, गुजारा। बहुत लेकिन अरसे बाद जी जी। इतने मजे का इंटरव्यू हुआ। और मुझे मुझे पर्सनली लगता है कि एक तो हम लोग आइसोलेशन में रहते हुए बहुत जी, ज्यादा डिप्रेस भी होते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सही ओवर बात, थिंकिंग्स भी करते हैं सही कि बात। हाँ अब ये कब खत्म होगा,
जी, आप अपने इर्द-गिर्द देखते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रहे हैं, लोगों के सफेदपोश लोग बड़े परेशान हैं। तो सही ये बात सारी है। चीज़ें आपको करती हैं, लेकिन आप जैसे और बहुत से लोग और उसमें कहीं न कहीं हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कहीं न कहीं हल्की-फुल्की मुस्कुराहट बाँटते रहें, सही एंटरटेनमेंट बात देते रहें, ताकि सही उनका बात वो जो डिप्रेशन वाला मोड है। मैं अभी आपको सच बताऊँ तो मैं 3-4 रोज़ पहले लाइव आया इंस्टा पे बड़े अरसे के बाद, कोई 3-4 हफ्तों के बाद, और हुँ, उसकी हुँ। वजह सिर्फ़ ये थी कि मेरे 2 दोस्तों ने कॉल करके मुझे बताया कि अब डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब हम वाक़ई डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मुझे लगा सही कि बात इन मेरे सही अगर बात, करीबी दोस्तों के साथ ये मसला है तो यकीनन और लोगों के साथ भी होगा। तो मोहसिन बहुत से लोगों अपनी के साथ है। ज़िम्मेदारी को समझते हुए मैं लाइव आया, मैंने उनको एंटरटेन किया, 2 ढाई घंटे तक मैं लाइव रहा और हुँ, मैं अपनी कैपेसिटी में कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग जी। मी और इतना मज़े का एक हेल्दी इंटरव्यू हुआ और लाफ्टर थेरेपी भी हुई। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। मैं चाहूँगी कि आप जाने से पहले अपने देखने वालों के लिए, फ्राइडे फ्लिक्स के देखने वालों के लिए, आपके फैन्स के लिए कोई एक मैसेज दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ मैसेज हम सबके लिए वो बहुत एक लेसन से कम नहीं होगा। तो प्लीज़। मेरी तमाम जो सुनने वाले हैं हुँ, उनसे हुँ। ये गुज़ारिश है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं और ये अलमिया है कि जो संजीदा नहीं ले रहे हैं कोरोना वायरस को। मेरे कुछ करीबी दोस्तों को, कुछ करीबी जानने वालों को, हमारी इंडस्ट्री के कुछ लोगों को ये हो गया है और वो चीख-चीख कर कह रहे हैं, डॉक्टर्स चीख-चीख कर कह रहे हैं कि इसको ड्रामा मत समझिए, इसको संजीदा लीजिए। अभी भी मैं अगर रुझान देखता हूँ लोगों का तो वो इसी तरह बाहर फिर रहे हैं बगैर सेफ्टी प्रिकॉशंस के। देखिए अगर आप ख़्याल नहीं रखेंगे और आप ये फन्ने-खान बनेंगे कि ओह! कुछ नहीं हुंदा, आप इस मोड में रहेंगे, तो ठीक है, आप तो तुर्रम खान हैं, लेकिन जी, आपके साथ आपकी फैमिली, आपकी बेगम, आपकी माँ, आपके वालिद, आपके बच्चे सफ़र करेंगे, आप उनका ख़्याल कर लीजिए। उनके बिल्कुल। लिए आप थोड़े से सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख़्याल कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलिए। अभी फ़िलवक़्त इस मुसीबत में पूरी कायनात है, आप, मैं, 4 घर, 2 लोग नहीं हैं, पूरी कायनात है। मिलकर उस सुप्रीम पावर जो है, उससे राब्ता बहाल करिए। अगर आपका राब्ता मुनक़ता हो चुका था, बहाल कीजिए और उनसे माफ़ी माँगते हैं मिलकर और कोशिश करते हैं कि हम प्रैक्टिकली भी, साइंटिफिकली भी और रिलिजियसली भी इस चीज़ को जिसका नाम कोरोना है, मिलकर हराएँ। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। बहुत ही खूबसूरत मैसेज, बहुत शुक्रिया और आपका फ्राइडे फ्लेक्स के आज इस प्लेटफ़ॉर्म पर आके इतनी खूबसूरत बातें कही आपने और हमारे साथ अपना वक़्त शेयर किया। हमारे लिए भी ऑनर की बात है और आपका एक थैंक यू। दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको फिर किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे। श्योर, वुड थैंक यू लव सो टू, मच। लव। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच आमना। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, नाज़रीन और हज़रात, मेरे देखने वाले, मेरे सारे जितने भी जिन्होंने अभी हमारा ये इतनी खूबसूरत ये जो इंटरव्यू कम और गॉसिप्स जो हम लोग आपस में बैठ के करते, गॉसिप्स थी, चिट-चैट थी, ये आप इसको कुछ भी नाम दे लें, हमारा जो मोहसिन हैदर के साथ ये प्यारा-सा खूबसूरत सा वक़्त गुज़रा, मुझे बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे आगे कौन से जो फनकार पर्सनालिटी है, जो मेहमान पर्सनालिटी है हमारे साथ हैं। जी, तो मेरी अगली फनकार, मेरी अगली मेहमान सेलिब्रिटी बहुत ही खूबसूरत, नाज़ुक, बहुत ही सुरीला गाने वाली, बहुत ही हर दिल अज़ीज़ आजकल आप उनको जीएनएन के एक बहुत ही फ़ेमस शो तारों से करे बातें, उसमें भी देख रहे हैं। कॉन्सर्ट में जाती हैं तो कॉन्सर्ट में जान डाल देती हैं। गाना गाती हैं तो बहुत ही ऐसी परफ़ॉर्मेंस से अपने ऑडियंस का दिल जीत लेती हैं कि वन्स मोर के नारे ख़त्म नहीं होते। मैं जी बिल्कुल बात कर रही हूँ, वन एंड ओनली एलिज़ाबेथ रॉय। अभी आप हमारे साथ फ्राइडे फ्लिक्स पे उनको देखेंगे और जिन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया, मुझे जल्दी से जॉइन कीजिए ताकि हम लोग एलिज़ाबेथ रॉय से बात कर सकें और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए फ्राइडे फ्लिक्स पे जाके। थैंक यू। तो वेलकम कहते हैं हमारी वन एंड ओनली एलिज़ाबेथ रॉय। अस्सलाम वालेकुम एलिज़ाबेथ, कैसी हैं आप? वेलकम टू आवर वालेकुम शो। अस्सलाम। मैं वेलकम बिल्कुल टू आवर शो। ठीक-ठाक जी, सर। कैसी हैं एलिज़ाबेथ? आपको अपने प्रोग्राम फ्राइडे फ्लिक्स में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आज आपने हमारे थैंक लिए यू सो मच। थैंक यू सो मच आपके आने का बहुत शुक्रिया। तो क्या लॉकडाउन में भी इतनी खूबसूरत, इतनी चहकती-महकती नज़र आ रही हैं? लॉकडाउन ने कोई असर नहीं किया आप पे? आप पे नहीं, तो ज़रा बिल्कुल भी भी असर नहीं लग रहा। नहीं, 1 सेकंड वैसे असर किस चीज़ का होना था? मुझे ज़रा ये भी आप बताएँ मैं लॉकडाउन में। बताती हूँ ना मैं बताती हूँ ना क्योंकि आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं। नॉर्मली यही कंप्लेंट्स आ रही हैं जी लड़कियाँ यही कह रही हैं जी सैलून्स बंद हैं,
हमारी खूबसूरती में इजाफा जो होना था वो खराबी आती जा रही है। हम लोग घर में बैठे हुए सैलून नहीं जा सक रहे हैं, लेकिन आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, चहकती हुई महकती हुई, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। थैंक यू सो मच आमना। और हम्म। पहली बात तो ये कि सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। और बाकी ये कि चहकती महकती इसलिए क्योंकि मैं खुद भी बहुत केयर करती हूँ। और हम्म। सैलून तो मैं इतना ज़्यादा जो नहीं जाती, मैं खुद करती हूँ जो भी है, तो ये वेरी आर्ट नाइस। भी है मेरे हाथ में। वेरी नाइस। इसमें पैसे की भी बचत हो जाती है, और आपका ये कि आप साफ सुथरे हाथों से आराम से अपने आप को साफ शफाफ बना सकते हैं। और वैसे भी एग्जैक्ट। बिल्कुल। तो ये बताइए, आजकल कौन सी सिटी में हैं आप? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहाँ से लाइव हैं इस वक्त हमारे साथ? लाहौर, लाहौर, लाहौर। लाहौर से। तो कैसी सिचुएशन है लाहौर में? कैसा चल रहा है? लॉकडाउन का क्या हालात हैं? कैसे चल रहे हैं? क्या सिस्टम है? अभी लॉकडाउन ओपन हुआ है, कुछ हालात कंट्रोल हैं? हाँ जी, लॉकडाउन जो है वो अभी यही है कि यहाँ पर मतलब सब कुछ ओपन है। अब सब कुछ ओपन हो गया, और उसकी जो टाइमिंग्स हैं हम्म। लॉकडाउन की, वो हैं कि आप अगर 9 o'clock मॉर्निंग में अगर आप अपनी अच्छा। शॉप ओपन करते हो तो आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है, और वो है 7 o'clock। ओके। तो बेसिकली शॉप्स और सैलून्स ओपन हो चुके हुए हैं, सब कुछ ओके। ओपन होता है लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। दैट्स इट। ओके। ओके, जबरदस्त। तो थोड़ा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं, आपके फैंस देखने वाले, कल से जब से पता चला कि जी एलिजबेथ आ रही हैं, इतने सारी पे आपके लिए रिक्वेस्ट और इतना कुछ मैं देख सक रही थी, तो सबसे पहले जो ज्यादा डिमांड जो देखने में आई वो पूछने में आया कि जी एलिजबेथ का न्यू सॉन्ग कब आ रहा है? हम कब न्यू सॉन्ग के साथ एलिजबेथ को देखेंगे? क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं एलिजबेथ को? आप आप जल्दी न्यू सॉन्ग जो है वो मैं अपना रिलीज करूंगी। और मैं डेट और मंथ सब कुछ जो है वो अभी नहीं बताऊंगी, अच्छा। लेकिन जल्दी जो है वो मेरा अपना एक नया जो सिंगर है वो जरूर मैं उसको रिलीज करूंगी सून। तो कैसा लग रहा है ये ट्रेंड, जो कवर्स का ट्रेंड चल रहा है आजकल? कवर्स की दुनिया, हर तरफ कवर्स का ट्रेंड है। तो आपको क्या लग रहा है इस कवर के ट्रेंड में? क्या बोलेंगी? कैसा आप महसूस कर रही हैं ये? खाली कवर्स गाना आपको भी अच्छे लग रहे हैं, या आप हटकर भी काम करना चाहेंगी? हटकर काम बिल्कुल करना चाहिए। और अगर आप खुद लिख सकते हैं, अगर आप खुद शायरी कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है। और कवर्स का तो ये है कि अगर आपका कोई फेवरेट कवर है तो अगर आप उसको गा भी लेते हो जी। खुद के लिए और फैंस के लिए, क्योंकि ये होता है कि सही बात। अगर अगर आप एक नई चीज जो है वो अगर आप नहीं कर सक रहे हो तो एटलीस्ट हम्म। आप एक अपना नया टैलेंट तो ये चीज दिखा रहे हो ना कि आप कवर्स जो हैं आप अगर अच्छी तरह से उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। देखिए जो ओरिजिनल गाते हैं और अगर हम कवर्स, क्योंकि मैं भी कवर्स गाती हूँ, तो हम्म। मैं वही कवर्स गाती हूँ जो मेरे फेवरेट होते हैं। ओके। तो आपको सिर्फ इंसाफ करना है कवर्स के साथ कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो मतलब लाइक ये होता है कि कवर्स के साथ भी इंसाफ नहीं करते हैं, वो सिर्फ कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। और वो हम्म। इसीलिए होती है क्योंकि कुछ हमारी, मैं खुल के बात करूंगी कि हमारी मतलब हमारी फील्ड में ये हो रहा है कि हम्म। अब एक्ट्रेस और एक्टर भी उठ के सिंगर्स जो हैं वो जी जी। मतलब हैं। ठीक है, तो अब ये है कि अगर मेरी फील्ड हम्म। एक्टिंग नहीं है तो जी। मैं उस फील्ड में नहीं आऊंगी, मुझे पता है कि वो मेरे से हो नहीं सकता। हम्म। और अगर मैं म्यूजिक की इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे पता है कि मुझे सिर्फ म्यूजिक करना है, और मैं एक सिंगर हूँ तो मेरा सिर्फ एक फोकस जो पूरा है वो एक म्यूजिक की तरफ होगा। म्यूजिक की तो तरफ होगा। इसलिए काफी लोग आजकल हैं जो कवर्स करते हैं, लेकिन कुछ कवर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो, और नया टैलेंट मैं देख रही हूँ आजकल, वो कवर्स बहुत अच्छा करते हैं। तो इवन मतलब अच्छा है, आप दिखा रहे हो दुनिया को कि यार हमारे पास ये टैलेंट है। तो बस ये कि थोड़ा टाइम लगता है उनको, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी काम हो वो पॉलिश करने में तो टाइम फिर आपको लगता ही है। तो हाँ जी। एलिजबेथ, ये बताइए अपने देखने वालों को, फ्राइडे फ्लिक्स के जो आपके फैंस हैं, अमेरिका के फैंस हैं, पाकिस्तान में आपके फैंस हैं, ये बताइए कि कितनी सारी कंट्रीज में आप परफॉर्म कर चुकी हैं अब तक? तो सबसे बेस्ट प्लेस कहाँ पे लगा, कि कहाँ पे कॉन्सर्ट करके बहुत मजा आया? कौन सी जगह फेवरेट रही अब तक? मेरा फर्स्ट टूर जो था वो बहरीन में था, और मैं 2 दफ़ा बहरीन में गई थी शो करने के लिए। बहुत अच्छा सुकून वाला प्लेस है वो। हम्म। बट मुझे सबसे
सबसे ज्यादा जहाँ मजा आया वो अमेरिका में आया मुझे, वेरी नाइस। न्यूयॉर्क में मैंने एंड वाशिंगटन। मैंने अटेंड किया था आपका शो। मैं बैक स्टेज पर आपको मैंने प्रॉपर लाइव देखा था, और मैंने उसमें उस प्रोग्राम में थी। मैंने आपको देखा था। रियली? और आप मेरे से मिली नहीं, ये नहीं गलत मैं बात है। नहीं, एलिजाबेथ में थी, और वहां पे इतना रश था उस वक्त, और हर बंदा आपके साथ तस्वीरें खिंचवाने में, ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज के साथ उस वक्त यही होता है कि हमें पिक्चर चाहिए। वो इतना रश था वहां पे, और बहुत मुझे अच्छा लगा था आपको लाइव देख के, तो बड़ी मुझे खुशी हुई थी। मैंने आपको लाइव भी देखा था वहां पे, आपकी थैंक यू सो परफॉर्मेंस। मच आमना। और अब आप एक प्रॉमिस भी करें कि नेक्स्ट, अब जब ये सब हालात बेहतर हो जाएंगे एंड इंशाल्लाह अब दोबारा से अमेरिका में तो आना ही है हमने शोज करने के लिए, तो आप मेरे से जरूर मिलेंगे। जी जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी, आपसे मुलाकात भी होगी जरूर। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये सारी सिचुएशन ठीक हो, ये हालात बेहतर हो, तो हम लोग जल्दी आपको यहाँ पे वेलकम भी करें, और अपने सारे, बल्कि आपके साथ अपने बाकी तमाम आर्टिस्ट को भी हम देखें, क्योंकि बहुत ही तकलीफ का ये जो मरहला चल रहा है ना, ये बहुत ही नाजुक घड़ी, हर बंदे को कभी सोचा ही नहीं था कि ये वक्त आ जाएगा कि हर बंदा घुट के घर बैठ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये हर ऐसे ही सिचुएशन है। ठीक हो, हाँ, और हम जल्दी मिलें। तो एलिजाबेथ, मैं चाहूंगी अभी। इवन आमना, मैं आपको बताती हूँ, लाइक ये सिचुएशन जो अब ये हो गया है सब ठीक है, हमारा अगस्त में ना कनाडा का टूर था, जी जी। एंड वो भी इस सिचुएशन की वजह से कैंसिल हो गया, और मैं फर्स्ट टाइम कनाडा जा रही थी, और बहुत हाँ, एक्साइटेड थी मैं कि मतलब अच्छा। मेरे लिए ये भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कनाडा में कभी नहीं गई, तो हम्म। लाइक मैं इतनी एक्साइटेड, और वो सारी एक्साइटमेंट जो थी वो लाइक ऐसे खत्म हो गई, और एक ऐसे खत्म अफसोस सा हो गई। लग गया, एंड बिल्कुल। बहुत बुरा लगा सीरियसली। हाँ, नहीं, सही बात है। वो बंदे के जब सारा कुछ प्लान हुआ होता है, और जब यकदम हर चीज के ऊपर पानी फिर जाता है ना, तो फिर बंदे को वाकई अफसोस होता है। सही बात है, सही कह रही हैं। सही है, तो मेरे ख्याल में वक्त बिल्कुल। को ना जाया करते हुए, आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट देख सक रही हूँ जी। एलिजाबेथ के इतने सारे फैंस हमारे साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं, तो प्लीज एलिजाबेथ, आप हमें कुछ सुनाइए अपना कोई फेवरेट ट्रैक, या पहला ट्रैक जो आपने जिससे मकबूलियत हासिल की, वो वाला ट्रैक सुनाइए, या अपनी पसंद का कुछ भी, प्लीज। चले, मैं अपनी पसंद का एक गाना सुनाती हूँ, मुझे मुझे पर्सनली वो गाना बहुत पसंद है, जी एंड आई होप कि आपको भी पसंद आए। जी जरूर। इजाजत है? जी जरूर, जी बिल्कुल। मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, ऐसे इश्क विच रब दसदा ए रंग है इश्क इलाही दा, मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, ए रंग है इश्क इलाही दा, मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, जदों सोने माही दा दीदार हो गया, हो जदों सोने माही दा दीदार हो गया, सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया, प्यार हो गया, बेशुमार हो गया, सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया, प्यार हो गया, बेशुमार हो गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, इतनी प्यारी आवाज आपकी, बहुत ही प्यारा, मजा आ गया, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू, थैंक बहुत यू। ही अच्छा लगा। जितनी आप सीरत आपकी अच्छी है, उतनी आपकी आवाज भी अच्छी, और उतनी माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे आज पर्सनली लाइव मिलकर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच आमना। थैंक यू, यूर वेलकम। और आपके, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है आज आप हमारे साथ हैं। तो मुझे ये बताइए कि अभी कभी सोचा था लाइफ में कि आपको इतनी मकबूलियत मिलेगी, आप इतना इस फील्ड में आकर आपको इतना लोग प्यार करेंगे, इतनी मोहब्बत मिलेगी? कभी पहले वो, और जब कभी आया दिमाग में कि यार कभी सोचा भी नहीं था, और आज वो टाइम है कि लोग फैन हैं, लोग एक झलक के लिए भी तरसते हैं, तस्वीर खिंचाने के लिए तरसते हैं, एलिजाबेथ के फैन हैं बहुत सारे। क्या कहेंगी इस सिचुएशन पे, कैसा बिल्कुल। लगता और
सबसे पहले मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने खुदा की, क्योंकि देखें, दुआओं से ये आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मेरे माँ बाप की दुआएं सबसे बेशक। पहले, क्योंकि मेरा बचपन से जो एक माइंड सेट था वो इसी चीज की तरफ था। जी। मामा चाहती थी कि लाइक वो चाहती थी कि मैं कुछ लाइक और फील्ड जो है वो चूज करूं, लेकिन मेरा जो ख्वाब था वो यही था। व्हेन आई वाज 4 ना, तो लाइक तब से मैं, क्योंकि पापा मेरे पूरी एक क्वायर को लीड करते थे और मैं देखती थी, मुझे उस चीज की सेंस बिल्कुल नहीं थी, और स्टिल मैं अभी कुछ नहीं सीखा। मैं अभी कुछ नहीं सीखी, पापा को देख देख के मेरे अंदर ये शौक पैदा हुआ। एंड देन उसके बाद इवन मेरे जितने बहन भाई हैं उन सबकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन उन्हें प्रोफेशनली किसी ने भी इस फील्ड में आने का नहीं सोचा, लेकिन मेरे अंदर एक इसको जुनून था। जॉब नहीं किया। ओके। और जुनून था मेरा, और ये मेरा जुनून ही मुझे यहाँ तक लेकर आया। और मेरा ये पैशन जो है आज तक जो है मेरे अंदर, वो ख़त्म कभी भी नहीं हुआ, और मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया मुझे सुने, और मेरा ये ख्वाब है। और मेरी दुआओं की वजह से, मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से आज इस मुकाम पे मैं पहुँची हूँ। एंड थैंक यू सो मच उस खुदा के जिसने मुझे ये बख्शा है। क्योंकि अगर बिल्कुल अगर सही आपका बात है। आपकी एक सोच एक हो अच्छी, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलती है। मिलती है बिल्कुल। और मेरा सोच, एक पूरा एक फोकस, वो सारा का सारा एक चीज़ की तरफ था। सो दैट्स व्हाई आज मैं यहाँ हूँ। और मेरे फैंस जो मुझे इतना प्यार करते हैं, ये मैं ये भी बात कहूँगी कि मैं अपने फैंस की वजह से भी हूँ। बिल्कुल और सही मेरे बात है जी। फैंस ने बिल्कुल मुझे बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग जितने भी चीजें देखते हैं, जब हमारे इरादे मजबूत होते हैं, हमारे अंदर पुख्तगी होती है, तो हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा, हम लोग डिटर्मिन हो जाते हैं करने के लिए, तो हमारे हौसले कभी डगमगाते नहीं है। हम आगे की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि हमें अपने अपनों का साथ होता है, हमारे चाहने वाले हमारे साथ होते हैं, तो हमारे अंदर हिम्मत आती है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो एग्जैक्टली वही बिल्कुल। चीज आपके साथ है। मुझे बहुत खुशी है कि आपको इस मौका, आपको देखकर हमारी और बहुत सारी बच्चियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके अंदर हौसला पैदा होता है, और बहुत सारा न्यू टैलेंट मैं देख सक रही होती हूँ। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा एलिजबेथ बहुत कम प्लेटफॉर्म है आज के न्यू टैलेंट के लिए, लेकिन बहुत सारी मुझे खुशी भी होती है जब मैं सुनती हूँ कि न्यू टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, न्यू टैलेंट को जी आप आइए, हम आपको मौका देते हैं, चांस देते हैं। तो इसी तरह ही आप एक दूसरे के साथ आप बढ़ चढ़कर जब काम करते हो, हौसला बढ़ता है आपका और आप आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे लोग हिम्मत और हौसला देने वालों में से होते हैं। आपको देख के हम लोगों को मैं सबको आज हौसला तक आता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मतलब मेरे से जूनियर लाइक बच्चे जो हैं, जो लड़कियां हम्म, हैं, वो मुझसे मुझसे कहती हैं, वो कहती हैं कि भाई हमसे नहीं होगा, लेकिन मैं उनसे यही चीज कहती हूँ कि गिव अप नहीं करना लाइफ में कभी भी। गिव अप नहीं कुछ करना। भी हो जाए, आपका जो गोल है आपने उसको पूरा करना है। कभी बिल्कुल भी गिव सही अप बात। नहीं करना, कभी भी डरना नहीं है, चाहे जितना डरना। मुश्किल काम हो, जो भी है मुश्किल चीज है, उसको उसको जैसे मर्जी हल करो, लेकिन उसको करो जरूर। करो जरूर। अपनी बिल्कुल हिम्मत जो है वो कभी आप कभी भी ना गवाएं, क्योंकि अगर बिल्कुल आपकी सही बात। हिम्मत टूट गई या कुछ भी, तो आपसे कभी भी कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर आपकी होप हाई है और अगर आपने सोचा है कि मैं ये डेफिनेटली कर सकती हूँ, तो फिर वो काम डेफिनेटली हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल सही बात। तो एलिजबेथ की फैमिली कितनी सपोर्टिव है एलिजबेथ के लिए? कितना एलिजबेथ को लगता है कि मेरे पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरी इस एक्टिंग और सॉरी इस सिंगिंग प्रोफेशन में? मेरी बैकबोन मेरी मदर है। अच्छा जी। और मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, आमना। वेरी नाइस वेरी नाइस। बाबा नहीं मानते थे, हम्म। बाबा को नहीं पसंद था इस फील्ड में कि मैं जाऊं कमर्शियल्स और ये सब कुछ। तो मेरी अम्मा मेरे बाबा से मेरे लिए लड़ी हैं कि हम्म। नहीं, ये इसके अंदर टैलेंट है और ये कर सकती है, इसको करने दें। हम्म। ठीक है, अगर कल को नहीं कुछ होता तो कोई कोई मसला नहीं है, जी लेकिन उसको एक दफ़ा ट्राई करने दें। जी। तो मेरी अम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी अम्मा ने और मेरी बहन ने। बहन। मेरी मतलब ये दोनों मेरी बैकबोन है। और मैं लाइक बाबा अब खुश होते हैं, लाइक अब जब मेरा कतरा कतरा सॉन्ग आया था अमानत अली के साथ, तेरी जी मेरी जी लव स्टोरी मूवी में, जी 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 जी। तो जब बाबा ने वो सुना एंड ही सेड कि ये आप गा रहे हो,
मैंने कहा जी मैं गा रही हूँ। तो कहते नहीं कि तुम भी गा रही हो। मैंने कहा यार क्या हो गया मामा, वही ना, लाइक अपने तो अपनों के लिए ना एलिज़ाबेथ, अपनों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर, आप कुछ भी कर लो ना, अपनों को लग रहा होता है कि ये हमारे बच्चे नहीं कर रहे। सही बात है, ऐसे ही बिल्कुल, है, ऐसा ऐसे ही ही है, है। ऐसा ही है, और सही मेरी बात। अम्मा ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और आज आज पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरे वेरी भाई नाइस, मुझे सपोर्ट करते वेरी हैं, नाइस, एंड मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस चीज़ में कि मेरी फैमिली अब आकर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग गई है। वेरी नाइस। बहुत खुशी हो रही है सुन के मुझे। और जिन लोगों ने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं चाहूंगी जल्दी से ज्वाइन कीजिए। खूबसूरत सी, हंसती मुस्कुराती, प्यारी सी शोको चंचल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाइव फ्राइडे फ्लेक्स में, एलिज़ाबेथ रॉय। आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमें। और एलिज़ाबेथ, इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एलिज़ाबेथ, आपको भी हम लोग इतने मशहूर एक शो के अंदर भी देख रहे हैं, जीएनएन के तारों से करे बातें, और उसका जो वो है शो के बारे में कुछ बताइए कि वो एक्सपीरियंस कैसा है आपके लिए। अब बड़ा मस्ती करते हुए देख रहे होते हैं हम आपको उसमें सारों को, तो कैसा चल रहा है वो शो आपका, और कैसा आप चल रहा है उसमें, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आमना आपकी आवाज़ कट रही थी, तो वो क्वेश्चन जो है वो जी, मैं कीजिए, मैं सुन नहीं बोलती हूँ। सकी। जी, मैं पूछ रही हूँ कि आपको आजकल हम देख रहे हैं जीएनएन के प्रोग्राम में, जीएनएन के एक शो में देख रहे हैं, जो कि बहुत ही काफी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां कर रहा है और लोगों का बड़ा फेवरेट है। आपको इतनी मस्ती करते हुए सबको देख रहे होते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका ये शो में, उसमें आपको कैसा लग रहा है? उस एक्सपीरियंस को शेयर करिए हमारे साथ। बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। एंड इससे हम्म, पहले एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल है हमारे पाकिस्तान का, बड़ा अच्छा चैनल है वो भी। जी जी। पहले मैं वहाँ एक शो में थी, सियासी थिएटर। अच्छा जी, हाँ, लाइक एज एज अ सिंगर ही ना, तो अच्छा जी, वो एक्सपीरियंस सेम ऐसा ही वहाँ पर, अच्छा वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा, नहीं ये था। सेम, तो बिल्कुल ये मेरा सेम। सेकंड एक्सपीरियंस है जीएनएन। आपकी बात काट तो रही हूँ। मुझे जीएनएन में इतनी मुश्किल नहीं। अच्छा, आपकी बात काट रही हूँ एलिज़ाबेथ, क्या सेम टाइप का शो था जैसे ये जीएनएन पे आप कर रही हैं? सेम शो था, सेम ऐसे ही था, इसी स्टाइल का शो था? सेम टाइप का शो नहीं था, लेकिन इसी स्टाइल का शो बिल्कुल भी नहीं था वो। हम्म, उसमें बेसिकली यही था कि एक गाना ज़रूर होता था मेरा, लेकिन अच्छा, वो यही था कि कॉमेडियंस बैठे होते थे, लेकिन उनके गेस्ट जो थे, उनके पास गेस्ट नहीं आते थे। हमारे जीएनएन के शो में अब ये है कि मतलब गेस्ट आते हैं, उनका एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, जी, एंड लाइक ये सिर्फ फ़र्क है, दैट्स इट। और बाकी जो था वो बस कुछ-कुछ चीज़ें सेम थी, बिल्कुल सेम नहीं था वैसे। सही हो गया। तो अब ये बताइए कि आप के साथ एक थोड़ी सी फन एक्टिविटी करते हैं, ताकि थोड़ा सा एलिज़ाबेथ के चेहरे पे हम प्यारी सी स्माइल देख सकें। और आज बहुत खुशी हो रही है कि आज एलिज़ाबेथ हमारे साथ फ्राइडे फ्लिक्स के लाइव शो में है, तो तैयार हैं आप? मैं तैयार हूँ। एंड आमना, मैं एक बात कहना चाहती हूँ शुरू करने जी, से पहले। स्माइल जो है ना, स्माइल हमें करते रहना चाहिए। स्माइल बड़ी बिल्कुल, अच्छी होती है। आप अगर दुखी भी हो ना, तो आप स्माइल करते रहो सही बात, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मैं यही कहूँगी। और सही छोटी बात सी है। तो जिंदगी है बस, तो हंसते मुस्कुराते गुजार दें बस। उदास होना और फेस पे उदासी लेके आना, ये तो अपनी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, सही बात है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपके पास जी आ रही है, एलिज़ाबेथ रॉय को कभी चांद पर लेके जाना पड़े किसी किसी को, तो किसको चांद पर लेके जाएंगे? और आपके ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं: सलमान खान, जैकी श्रॉफ, या शाहरुख खान। तीनों ही बहुत ओल्ड नेम बता दिए मैंने, एलिज़ाबेथ से काफी बड़े बड़े नाम बता दिए, लेकिन ऑप्शंस में लेकिन ये कोई है। कोई मसला नहीं। लेकिन आप बताइए कि आप इन तीनों में से किसको आप लेकर जाना चाहेंगी? ओके। बड़ा मुश्किल है वैसे। तीनों ही नहीं अपने यार, वक्त वैसे पे। इनमें से 2 मेरे फेवरेट है, मैं आपको ये पहले बता दूँ। अच्छा, चलिए पहले फेवरेट बताएं, फिर ऑप्शंस पे जाते हैं, फिर उसमें से क्या पिक करेंगी आप? अच्छा, सलमान खान और शाहरुख दोनों मेरे फेवरेट हैं। दोनों फेवरेट है, तो अब दोनों में से किसी एक को लेके जाना है, चांद पे जाना है बच्चा, और एक के साथ जाना है, तो किसको लेके जाएंगे? अ, शाहरुख खान को। शाहरुख खान को लेके जाएंगी, क्या बात है।
जबरदस्त। शाहरुख खान मेरा की विश कैसा हो, मेरा विश कैसा हो। बिल्कुल, शाहरुख खान की मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। कोई फिल्म ऐसी नहीं है जो मैंने उसकी छोड़ी नहीं। दिल तो पागल है, और उसके बाद मोहब्बतें, कुछ दिल कुछ वाले, दिल दिल वाले वाले दुल्हनिया ले दुल्हनिया ले जाएंगे, जाएंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सबसे वो फेवरेट फिल्म उनकी। और मेरे ख्याल में जितने भी मुझे अभी तक देख रहे हैं ना, कोई ऐसा नहीं होगा, बहुत कम ही लोग होंगे जिनको शाहरुख खान नहीं पसंद होंगे। शाहरुख खान के सभी फेवरेट ऐसे और ही है, सभी पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जी, अब दूसरी तरफ बढ़ते हुए, कभी आपको फिल्म में चांस मिले तो किसको फिल्म का किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी? और ऑप्शंस आपकी हैं, ऋतिक रोशन, दोबारा से सलमान खान, ऋतिक रोशन या रणबीर कपूर। सलमान खान। सलमान खान, दबंग दबंग दबंग, बहुत पसंद है आपको सलमान खान? हाँ Yes. सही है, जबरदस्त। नहीं, मुझे 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 लगता है कि उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है और उनके हाँ, साथ काम करके एक अलग सा एक्सपीरियंस होगा। वो मुझे मुझे इंसान मुझे भी लगता है बहुत वो अच्छे सीनियर है हैं, तो सीनियर से सीखने को वो ज्यादा मिलता है। इंसान भी बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज उनके देखे हैं। यकीन कीजिए कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान जितना भी कमाते हैं, वो अपनी आधी कमाई का हिस्सा चैरिटी में देते हैं, डोनेशंस करते हैं चैरिटी में। और वो बिल्कुल, बहुत, ये मैंने भी सुना है, हाँ बिल्कुल। बहुत और ये बड़ी ज्यादा, अच्छी बात है। हाँ बहुत ज्यादा, वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और ऐसे लोगों से लेसन्स मिलते हैं लाइफ के लिए। आपको ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पैसा हर चीज नहीं है, कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। तो उन्हीं उसी तरह ये चीज भी इन्हीं लोगों की वजह से बनी है कि जब बहुत कुछ है तो बहुत कुछ होने के साथ अच्छे कामों में गुजारो, जिंदगी में अच्छे काम करो ताकि लोगों के लिए एक मिसाल बन जाओ। आप हमारे साथ हैं जी। तो हम्म। माहिरा खान या कैटरीना कैफ? अच्छा, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना आपका। माहिरा खान या कैटरीना कैफ? माहिरा खान, कैटरीना कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ। ओके, सो यस। एलिजाबेथ मनी स्पेंडर और मनी सेवर, क्या है एलिजाबेथ रॉय? मुश्किल सवाल है, अच्छा। मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है, लेकिन फिर भी बताना है। एक ऑप्शन बता दीजिए, जैसा लगता है कि आप हैं। पैसे उड़ा देने वाले हेलो, या पैसे ठीक जमा है। करने वाले? पैसे जमा करने वाले या उड़ा देने वाले? पैसे उड़ाती नहीं हूँ, जरूरत जब होती है तब सिर्फ, लेकिन सेव करती हूँ मैं, पैसे सेव करती हूँ। अरे वाह, सेव करती हैं, फिर तो आप बहुत ही अच्छी और गुन्नी बच्चियों में से हैं, जो घर के अंदर पैसे को बचा बचा के रखने वालों में से होती हैं, छुपा छुपा के रखने वालों में से होती हैं। अच्छी, अच्छी। लेकिन फिर आपको ये राज नहीं पता मेरा कि मैं खाना भी बड़ा अच्छा पकाती हूँ, तो ये भी मैं मैं पूछने सुगड़ वाली भी। थी यार, आपने तो सवाल पहले से जवाब ही मुझे दे दिया भाई। अच्छा, क्या अच्छा बनाती है पहले वो बताइए। अभी आप खाना अच्छा बनाती हैं, तो एलिजाबेथ रॉय क्या अच्छा बनाती है ये बता। हेलो, आपको आवाज आ रही है एलिजाबेथ? हाँ जी, हेलो। हाँ जी, क्या हाँ अच्छा जी, बना, मैं पूछ रही थी क्या अच्छा बनाती हैं आप खाने में? मैं अब ना बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अरे और वाह, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मैं भिंडी गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ, करेले गोश्त बहुत बहुत अच्छा बनाती अरे हूँ। बस, मैं भूख लग गई, कोफ्ते भी बहुत बहुत अच्छे बना बहुत लेती हूँ। भूख लग गई, बहुत भूख लग गई। अब ना डेफिनेटली मैं आपको अपने हाथ का खाना ज़रूर जी जरूर, खिलाऊँगी मेरे लिए भी, और मुझे भी बहुत आपने खुशी कहना होगी। है कि भई। मैं जल्दी, अल्लाह करे कि आप यहाँ पर आए तो हम लोग गेट टुगेदर करें, वरना मैं पाकिस्तान आई तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी और आपके हाथ की बिरयानी भी खाऊंगी। और आपने कहा भिंडी गोश्त भी खाऊंगी, घर पर आकर खाऊंगी हुँ, इंशाल्लाह। भिंडी गोश्त, बिल्कुल डन हो गया, बस डन हो यही है। गया जी, डन हो गया। तो एलिजबेथ, आपसे आपके किसी और ट्रैक का आप हमें सुनाइए, कोई एक अपना अच्छा सा गाना आपने अपने फैंस को डेडिकेट कीजिए, जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एलिजबेथ रॉय हमारे साथ है, इसी तरह देखते रहिए, पसंद करते रहिए फ्राइडे फ्लिक्स को। और एलिजबेथ आपके सामने गाना पेश करते हुए।
चले आमना मैं आपको कतरा कतरा सुनाती हूँ अपना सॉन्ग, जी जरूर जरूर। और जो कि टॉप 10 में भी आया था। जी जरूर। अमानत अली के साथ मैंने डुएट किया है, एंड यू नो कि वो लाइक बड़ा अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है अपना जो कतरा कतरा सॉन्ग है मेरा। जी जरूर। मैं चाहूंगी जी कि प्लीज आप हमारी एलिजबेथ की स्क्रीन को बड़ा कर दें ताकि हम एलिजबेथ को पूरा सही तरीके से एंजॉय कर सकें एलिजबेथ का गाना। जी एलिजबेथ। जी। ये दिल का रिश्ता जो बन रहा है, ख्वाब आँखों में समाने लगे कई, जिस्म मिलता हो जैसे जहाँ से, ऐसे बस जा मुझ में खुशबू की तरह, कतरा कतरा पिघल जाए हम, सुलग जाए हम, कुछ इस तरह, कतरा कतरा पिघल जाए हम, सुलग जाए हम, कुछ इस तरह, कतरा कतरा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी आवाज, बहुत ही खूबसूरत। कैसा लगा आप लोगों को एलिजबेथ का गाना? बताइए जरूर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो एलिजबेथ, अभी आपके देखने वालों के लिए जाने से पहले बातों का सिलसिला बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि आपके साथ खत्म हो। इतनी प्यारी इंसान हमारे साथ बैठी हैं, दिल चाह रहा है कि गुफ्तगू का सिलसिला, इस प्रोग्राम का वक्त इसी तरह बढ़ता रहे और हम आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते चले जाएं। लेकिन आपको पता है जाना भी है, जाना भी जरूरी है। तो मैं चाहूंगी एलिजबेथ, आप एक मैसेज अपने देखने वालों के लिए डेडिकेट करिए, आपका कोई भी अच्छा सा मैसेज अपने फैंस के लिए। ओके, सो सबसे पहले तो ये कि अब लॉकडाउन है और सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो मैं यही सबको मैसेज दूंगी कि प्लीज़ आप जितना जितना आप केयर कर सकते हैं अपनी केयर करें, अपनी फैमिली की केयर करें। और प्लीज़ एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल, मतलब कुछ ऐसे हैं, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन को देख के मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को डिप्रेशन का शिकार ना बनाएं, और बिल्कुल। काइंडली थोड़ा सा सब्र कर लें, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और बस दुआ करें अल्लाह से, और पूरी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ ऐसी वाहिद लाइक हमारे पास एक मेडिसन है जो सब कुछ ठीक कर देगी, और अल्लाह मियाँ के अलावा कोई भी कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप डिप्रेशन, एंजाइटी जो भी है, आप प्लीज़ इस चीज़ का शिकार ना हो, अपनी होप ना खोएं, एंड प्लीज़ अपनी होप जो है वो अच्छी रखें, और प्लीज़ दुआ करते रहे अपने घर वालों के साथ, जितना हो सकता है टाइम इस सिचुएशन में गुजारें। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इंसान आपको किसी मुश्किल में नज़र आता है तो प्लीज़ उसकी डेफिनेटली हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे मतलब हम जितना किसी की हेल्प कर सकते हैं, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम ज़रूर आगे मतलब बढ़ाएं। और ये मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ख़ास तौर पर आप अपनी होप जो है वो बिल्कुल भी ना गवाएं। बस होप फॉर द बेस्ट, सब अच्छा हो जाएगा, बस जी दुआ करेंगे सब हो जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज, बहुत ही प्यारी इंसान का इतना अच्छा मैसेज एक अच्छे इंसान से आपको मिला है। उम्मीद करती हूँ आप इस पे अमल भी करेंगे, और बस अच्छा रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम कीजिए, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारिए, क्योंकि हम सबको इस वक्त में प्यार की जरूरत है। प्यार से रहिए, प्यार बांटिए, इसी में जिंदगी जो है आपको खूबसूरत लगेगी, और डिप्रेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। और पहाड़ा ते चढ़दे सैलाब वेखे, पहाड़ां दे चढ़दे सैलाब वेखे, विच कंडियां दे खिलदे गुलाब वेखे, दौलत ते एडा मान ना कर बंदिया, दौलत ते एडा मान ना कर बंदिया, सड़कां ते रुलदे नवाब वेखे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि फ्राइडे फ्लेक्स में आपकी मोहब्बतों की बहुत जरूरत है। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ, नई सेलिब्रिटीज के साथ, नए टैलेंट के साथ, एक अच्छी और खूबसूरत मैसेज के साथ
आमना इनाम दोबारा आप लोगों के सामने आएगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मेरे फ्राइडे फ्लिक्स पेज को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।